गाइस फाइनली वी आर स्टार्टिंग द साइकिल्स। साइकिल्स में आइडियल वेपर साइकिल आपको याद कैसे रखनी है, इसकी क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं और आपको कैसे चीज़ों को रिकग्नाइज करना है। सबसे पहले आपने एक चीज़ देखनी है कि ये बिल्कुल पावर प्लांट की तरह, ठीक है। हमारी जो आरएसी की आइडियल साइकिल होती है वो ऐसी होती है, सही है। एक एवेपोरेटर लगा होता है, एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर होता है और एक थ्रॉटलिंग वाल्व लगा होता है, या इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सपेंशन वाल्व कह सकते हैं। तो आपको सिर्फ एक चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम टीएस डायग्राम की बात करेंगे, सही है। ये थैंक यू अब्दुल राफे भाई ये सारे नोट्स बनाने के लिए। ये टीएस डायग्राम में ये आपका डोम बनता है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि हाफ, यहाँ वाली जो हाफ तक लाइन होती है ये सैचुरेटेड लिक्विड की लाइन होती है। ये पूरा रीजन सबकूल्ड लिक्विड होता है। ये पूरा रीजन सुपर हीटेड स्टीम होती है, सुपर हीटेड वेपर होता है। और ये वाली जो लाइन है ये सैचुरेटेड वेपर होती है, सही है। इस लाइन के ऊपर आपको एच जी मिल पाएगा, इस लाइन के ऊपर आपको एच एफ मिल पाएगा और इनके बीच में आपको एच एफ जी और क्वालिटी मिल पाएगी अगर आपका कोई भी पॉइंट यहाँ लाई करता है, कोई भी रीजन। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसके अंदर क्या जाना चाहिए हमेशा। देखो, इवेपोरेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर, सही है, इवेपोरेटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर आपका सैचुरेटेड लिक्विड जाना चाहिए, सही है। इवेपोरेटर के अंदर सैचुरेटेड लिक्विड जाएगा, ठीक है। और इवेपोरेटर के अंदर हीट ऐड होगी, वो उस लिक्विड को, मतलब यहाँ पर ये पॉइंट होना चाहिए इवेपोरेटर का, ठीक है। यहाँ से इवेपोरेट हुआ, इसके अंदर हीट ऐड हो रही है, ऐड हो रही है, ऐड हो रही है। कब तक ऐड होगी, जब तक ये इस पूरे लिक्विड को वेपर नहीं बना देता, सही। तो इवेपोरेटर का काम है वेपर बनाना, सिंपल बात है, लिक्विड को वेपर बनाना। तो मतलब लिक्विड पॉइंट से वेपर पॉइंट तक आएगा, ये वाला काम है इवेपोरेटर का। और इवेपोरेटर में क्या हो रही है, क्यू इन, हीट इन हो रही है, ठीक है। कंप्रेसर हमेशा याद रखना, कंप्रेसर हमेशा काम करेगा सैचुरेटेड लिक्विड पर। कंप्रेसर को हमेशा सैचुरेटेड लिक्विड चाहिए, इसके अलावा कंप्रेसर किसी चीज़ पर काम नहीं करेगा। अगर आप सॉरी सैचुरेटेड वेपर बहुत सॉरी यार, सॉरी, सैचुरेटेड वेपर चाहिए इसको इनपुट में। लिक्विड दोगे पानी आ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अब कंप्रेसर क्या करता है, यहाँ से आपने सैचुरेटेड वेपर दिया, सही है। यहाँ पर वेपर है, बहुत सारे वेपर हैं और ये काफ़ी गर्म है। कंप्रेसर इनको कंप्रेस करेगा, छोटा कर करके इनको इतना कंप्रेस करेगा कि सुपर हीट हो जाएंगे। ज़ाहिर है जब कंप्रेस करोगे तो इनका टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा एकदम से, तो इसका टेम्परेचर यहाँ से यूँ बढ़ेगा, सही है। और ये सुपर हीटेड बन जाएगा। तो कंप्रेसर के बाद निकलने वाली चीज़ होगी सुपर हीटेड। ये टर्मिनोलॉजीज आपको बात करनी है। अब कंडेंसर जो है, कंडेंसर में आपको क्या चाहिए होता है हमेशा कंडेंसर रिक्वायर करता है कि कंडेंसर को इनपुट देना है अपने सैचुरेटेड वेपर। अब मसला है कि आपके पास क्या बना था यहाँ पर, जब जैसे ही आपके पास कंप्रेसर ने किया तो सुपर हीटेड वेपर बन गया। तो यहाँ से एक लाइन नीचे आती है, ये नीचे जो लाइन आती है ये आपके ना कंडेंसर के अंदर अंदर एक चीज़ लगी होती है जिसे कहते हैं डी सुपर हीटर। वो यहाँ से डी सुपर हीट होगा, यहाँ कोई पॉइंट नहीं होता है, कंडेंसर का हिस्सा है। और कंडेंसर क्या करता है, इवेपोरेटर का उल्टा है। कंडेंसर सेम चीज़ करेगा उल्टी, आपका कंडेंस कर देगा, आपको सैचुरेटेड वेपर को सैचुरेटेड लिक्विड बना देगा। सैचुरेटेड का क्या मतलब है, आप देख रहे हो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप बोल रहे हो यार हीट यहाँ पे लॉस हो रही है, क्यों लॉस, यहाँ पे बाहर निकल रही है और यहाँ पर हीट अंदर आ रही है। अब बोलो यार दोनों का टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, हीट अंदर आ रही है टेम्परेचर नहीं बढ़ा, ऐसा कैसे हो सकता है यार। ये ऐसे हो रहा है कि देखो हीट अंदर आई है तो इंथैल्पी बढ़ गई आपकी और आपका एस बढ़ गया, एंट्रोपी बढ़ गई आपकी। मतलब क्या, आपका फेज चेंज हो रहा है। जो आपकी हीट है, देखो दो चीज़ें होती हैं, आपने एक चीज़ को ना हीट दे दी, आपके पास दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो चीज़ गर्म हो जाए, सही है, यहाँ तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाए। अगर वो पानी है ना, देखो अगर पॉइंट यहाँ पर है, सही है, अगर पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ तो उसका पॉइंट यहाँ पर आ जाए, ठीक है। कोई ऐसी डिवाइस लगी हुई हो जो इसका टेम्परेचर बढ़ा दे, यहाँ तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना, अच्छा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी सेम रहेगी, सही है। लेट्स से समथिंग लाइक दिस फॉर एक्सप्लेनेशन, एंट्रोपी सेम, लेट्स से। यहाँ फिर क्या कंडीशन है कि अगर मैं एक चीज़ को हीट दे रहा हूँ, उसका टेम्परेचर सेम रहे, लेकिन वो ना फेज चेंज कर ले, एंट्रोपी उसकी चेंज हो जाए। एंट्रोपी क्या है, फेज होता है, एस आपका फेज होता है। तो उसने सारी हीट अपनी लिक्विड से वेपर बनने में लगा दी इंस्टेड ऑफ रेजिंग इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो इस वजह से हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि यार हीट निकलने और बाहर जाने के, अंदर आने के वजह से हमारा कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा, हमारा जो है फेज चेंज हो रहा है और हमारी एंथैल्पी बढ़ी है। एंथैल्पी की डेफिनेशन देख लेना, लेकिन मेन आप लोग ये समझ के रखना एस वाली चीज़ को, जो फेज चेंज हो रहा है, सही है। तो आपने यही सोचना है यहाँ पे कि यार अगर आपका फेज चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा।
ये वाली थ्योरी यहाँ पर लगती है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे, कंडेंसर तक थे हम। अब थ्रॉटलिंग वॉल्व आएगा, सही है। थ्रॉटलिंग वॉल्व क्या कहता है, थ्रॉटलिंग वॉल्व में याद रखना हमेशा इंथैल्पी सेम रहती है, इसका इनलेट और आउटलेट की इंथैल्पी सेम रहेगी। थ्रॉटलिंग वॉल्व आपका सिर्फ क्या करेगा कि आपका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देगा। वेट, आइडियली क्या होता है, थ्रॉटलिंग वॉल्व असल में क्या करता है, यहाँ पे जैसे अगर आपके पास कंडेंसर से क्या निकल के आएगा, अभी हमारी क्या बात हुई है, कंडेंसर, यहाँ ये कंडेंसर का आउटलेट है, सैचुरेटेड लिक्विड, सही है। कंडेंसर से आएगा सैचुरेटेड लिक्विड एट हाई टेम्परेचर, बोलेंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। थ्रॉटलिंग वॉल्व क्या करता है, वो ऐसा वॉल्व होता है जो एकदम से प्रेशर को बहुत कम कर देगा। प्रेशर को जैसे ही कम करेगा ना तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ओ सॉरी टेम्परेचर कम हो जाएगा, सॉरी प्रेशर को कम करेगा और आपका टेम्परेचर बहुत कम चले जाएगा। प्रेशर कम करने की वजह से एकदम से स्प्रे होगा, थ्रॉटलिंग वॉल्व, थ्रॉटल होता है ना जैसे स्प्रे, इस तरह से स्प्रे होगा और आपकी जो स्टीम है वो एक्सपेंड करेगी और एक्सपेंड करने की वजह से आपका टेम्परेचर एकदम डाउन आएगा। ये आइडियली ये ऐसे आता है ना। इंथैल्पी चेंज हो रही है, यहाँ देखो 3 से 4 में इंथैल्पी सेम है, इंट्रोपी सेम है, आइडियली फॉर आइडियली इंट्रोपी सेम है, तो जाहिर है क्या चीज़ चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं, कोई ऐसी डिवाइस हम यहाँ लगाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो हमारे पास जाहिर है इंट्रोपी चेंज हो जाती। तो ये आपको साइकिल ना याद रखनी पड़ेगी कि इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका काम है, इसका क्या काम है, किसका इनपुट में क्या होना चाहिए, किसका आउटपुट में क्या होना चाहिए, किसका इनपुट में क्या होना चाहिए, किसका आउटपुट में क्या होना चाहिए, किसका फंक्शन क्या है। इसी तरह हम पीएच डायग्राम अगर देखें तो 4 से 1 में हमारी हीट इन हो रही है, हीट अंदर जा रही है, हीट अंदर होने की वजह से आपका टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर तो सेम है, लेकिन क्या हुआ, अगर पीएच डायग्राम देखें आपकी इंथैल्पी बढ़ गई, इंथैल्पी यहाँ पर कम थी, यहाँ पर ज़्यादा हो गई। एक्चुअली दिस इज, इसको बाद में गया, तो इंथैल्पी आपकी बढ़ गई और आपका फेज भी चेंज हो गया। इंथैल्पी बढ़ेगी तो फेज चेंज होगा, जो आपकी इंथैल्पी है, मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, आपका फेज चेंज हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं बढ़ा, जो भी एनर्जी आपने दी है वो मॉलिक्यूल ब्रेक करने में इसकी इंथैल्पी में लग गई और आपका फेज चेंज हो गया। यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद आपका, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर एंड इंथैल्पी वो है, ग्राफ है, और आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, कांस्टेंट प्रेशर और लो प्रेशर हाई प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेटर जब भी लगा हुआ होगा और कंडेंसर जहाँ भी लगा हुआ, दोनों का कांस्टेंट प्रेशर होगा। सही है, एडियाबैटिक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, आइसोबैरिक कहते हैं शायद। कांस्टेंट प्रेशर याद रखना, जहाँ भी इवेपोरेटर और कंडेंसर लगा ये कांस्टेंट प्रेशर पे काम करेंगे। ये प्रेशर से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको ये फ़ायदा होगा कि इनलेट ऑफ कंडेंसर P3 बराबर हो गया P2 के, इनलेट ऑफ कंडेंसर बराबर हो गया P2 के, और इनलेट ऑफ इवेपोरेटर जो कि P4 है प्रेशर, वो बराबर है आउटलेट ऑफ इवेपोरेटर जो कि P1 है। तो ये आपको फ़ायदा हो जाएगा कि एक चीज़ निकालोगे दूसरी आ जाएगी, सही है। और H1 H2 बराबर है, यहाँ से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ये इसलिए सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। और 3 से 4 एक्सपेंशन वॉल्व जाहिर सी बात है, सीधी चीज़ है। 1 से 2 में क्या है, 1 से 2 में आपने वो किया, इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने से आपका टेम्परेचर बढ़ गया और आपकी इंथैल्पी भी बढ़ेगी विद द इंक्रीज इन प्रेशर। हर चीज़ बढ़ेगी कंप्रेस करने से चीज़ को, सही है। कंप्रेसर एक ऐसी डिवाइस है, तो ये आपको चीज़ों में आनी चाहिए और आपको बेसिक डायग्राम भी आने चाहिए। ये हमारा जो सारा बेस था, ठीक है, फॉर आइडियल साइकिल्स, और ये आइडियल साइकिल पे ये हम पूरा इसको क्या कहते हैं, सॉल्व करेंगे।